ना समझो आगे चल। नाचे गावे चित्र बनावे करें काव्य चटकीली सांच बिना हरि हाथ न आवे सब रहनी है ढीली। नाचे गावे चित्र बनावे रासलीला रामलीला कृष्ण के नाम पर नाचना रासलीला और राम के नाम पर नाचना रामलीला। दुर्गा के नाम पर रात को ढम ढम करके झूमना नाचना, ये सब लीलाएं करता है वो ठग। क्योंकि दुनिया को भ्रम में रखना चाहता है। चित्र बनावे, भगवान के चित्र बनाता है और उसको पूजता है। चित्र बनाना और चीज है, उसको पूजना और चीज है। और जितने भी भगवान आज बने हैं, पहले बने हैं, आगे बनेंगे, वो सब मरने के बाद बनेंगे। मरा के वो एकदम भगवान बने। पहले उसकी सेवा करने को कोई तैयार नहीं होता, ससुर की या सास की, लेकिन जब पगड़ी का दिन आता है तो उसकी फोटो कहां से निकाल करके इलाज कर देते। हमारा लाला देखो मेरे पीछे बैठा, ये फोटो किसी बारात में वो गया होगा, वहां बीच में कहीं उसकी फोटो थी 50 आदमियों के बीच में। उन्होंने कहा नहीं, लाला की फोटो लगनी चाहिए हमारे हॉल में। मैंने कहा लगा देंगे, हमारा क्या जाता है, लगा देंगे हॉल में फोटो। तो उनके बीच में से फोटो की उतनी ले करके फिर इलाज कर दिया, भगवान बने। और जीतने जी बुरा हाल मैंने अपने आंखों से देखा है उनका। बच्चे ऐसे लड़ते हैं आपस में, अब भी लड़ते, पहले भी लड़ते थे, 7 जन्मों के दुश्मन हैं। पुलिस बुलाएंगे, हथकड़ी वगैरह डलवाएंगे, जेल में भेजेंगे, दीवारें गिराएंगे। एक माँ बाप की संतान, लेकिन बाप मरते ही देवता बन गए। इसलिए जिसने देवता बनना फटाफट मरो। और जिसको परमात्मा समझते हो, उसको वो दिमाग को भी उसका डर नहीं लगता, वो खा जाती है उसको, आपके परमात्मा। श्रीचरण ने मेरी बड़ी फोटो बनाई, बैठी सामने बोल रहा, नरक में जाऊंगा तो जाऊंगा। मैंने हाल में नहीं लगाया, वहां आए। सबसे बड़ा षड्यंत्र याद रखना, मनुष्य का रचा हुआ, माया का रचा हुआ। या तो आप किसी को शैतान बना देते हो, या तो किसी को भगवान बना देते हो। इंसान किसी को रहने नहीं देते हो।
इंसान बनाया, राम को, कृष्ण को, गांधी को, जवाहरलाल को, राजेंद्र प्रसाद को, जाकिर हुसैन को, अंबेडकर को, आपने उसको इंसान नहीं रहने देना। भक्तों ने जीना को शैतान बना देना और गांधी को भगवान बना देना, यानी इंसान से गेट आउट। इसीलिए मैं सख्त शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ कि मेरे मरने के बाद अब मेरे को भगवान बनाने का मन ही नहीं करेगा आपका। तो आप मेरे को भी भगवान बना दो। और भगवान परमात्मा तक नहीं जा सकते, शैतान भी नहीं जा सकते। अगर परमात्मा तक कोई पहुंच सकता है तो इंसान पहुंच सकता है। इसलिए सवाल ये बात है, साधना इस बात की करनी होती, सब कुछ सोच करके होता है कि हम ईश्वर की ओर से मिली हुई इंसानियत को कैसे सुरक्षित रखें। फटाफट लोगों ने स्वामी सत्यानंद को भगवान बना दिया। उनके शिष्यों को भगवान बना, तो गुहाने वाले आते भगवान बने। और इससे ज्यादा कुटिलता और कोई नहीं हो सकती। जब ईश्वर ने इंसान बनाया है उसको इंसान है। अगर आप अच्छे इंसान बन गए तो आपको न शैतान बनने की जरूरत है, न भगवान बनने की जरूरत है। लेकिन यही कठिन है। क्यों? क्योंकि ये इंसान जो है बीच का कांटा है, तराजू का। उसी को कहते हैं ट्रुथ का कांटा, सत्य का कांटा, धर्म का कांटा होता है। सराफों के बीच में धर्म का कांटा है। तो ये इंसान है धर्म का कांटा, डंडा है शैतान का और माल है भगवान का। लुडुक लुडुक होता है। एक बैंगन निकाला तो कांटा नीचे चला गया, एक बैंगन डाला तो बैंगन ऊपर आ गए, नीचे आ गए, बैंगन बनता बैंगन बनता बैंगन बनता। तो कांटा बताता है कि सच नहीं है। इसलिए मेरे को काफी संघर्ष करना पड़ा, सत्संग तक छोड़ने पड़े मेरे को। आनंदपुर जाता था मैं, एक माई है भगवान का मंदिर, उर्मिला की गुरु है। मेरे सामने रख दिया, इतने बड़े बड़े डोंगे भर के खाना पड़ा। बाद में पॉलिसी का पता लग गया मेरे को कि मैं अच्छा वक्ता हूं, किसी चीज को बोलना हो, आप ऐन वक्त पर कहो किस विषय पर बोलना है, बोल देता हूं। उसने सोचा अगर ये हमारा आनंदपुर वाला बन जाए, कोई नाम ले लेना, चेला बन जाए, काफी फायदे में। मेरे को कहती है हमने यात्रा पर जाना है, आनंदपुर साहब पूना के पास है, उधर के। आपका नाम मैंने लिख दिया है,
स्पेशल बस जा रही है, आपका नाम लिख दिया। अब उसको लगा नाम लिख दिया तो कैसे कहे। मैंने कहा लिख दिया, वो गलत किया आपने। आपने तो मेरे को पूछा नहीं, आपने लिख दिया, उसको मैं क्या करूं? तो सच आप जाने, झूठा आप जाने। हमने महाराज जी को भी लिख दिया, तो गांधी जी के शिष्य विनोबा जी के साथी वो भी आनंदपुर साहब आ रहे हैं आपके दर्शन के लिए। हमने तो लिख दिया। अब बड़ी खुशी हुई उनको। मैंने कहा हुई, लेकिन मैं खुशी देने के लिए जन्मा ही नहीं। मेरा जन्म ही है दुख देने के। और मैं क्या करूं? मैं सिर्फ सत्य को खुश रख सकता हूँ, बाकी किसी को नहीं। क्योंकि सबको खुश रखने जाओ तो बैंक बैलेंस तो नहीं मारा। मेरे खुदा को खुश रखना है, इसलिए उर्मिला को 4 मुक्के लगा देता। ऐसा उन लोगों ने भी किया। एक बार सत्य साई बाबा स्टेशन के पास, उनका कोई गढ़ है, तो उन्होंने मेरे को बुलाया कि आपने बोलना है व्याख्यान में, हमारे पहले भजन होंगे, फिर आपने, हम किसी को अपने इसी सत्संग में बोलने नहीं देते, लेकिन आपको जरूर है। अच्छा चलेंगे, लेकिन आपने सोच समझ के बुलाया मेरे को। कहीं आपको पछताना तो नहीं पड़ेगा? सोचो फिर से। बहुत से लोग कहते हैं हमने उनका सुना है, मृत्यु पर कई व्याख्यान सुने हैं, आप उनको नहीं सुना। एक फोटो रखी है सत्य साई बाबा, गेंदे का मोटा मोटा हाथ, भजन वगैरह हो गए, मेरा बोलना शुरू। पौना बोलना हो गया होगा। उनका भी बड़ा आग्रह था कि आपको पुट्टा पुट्टी ले जाएंगे कहीं है वो सत्य साई बाबा। मैंने कहा मैं पुटवा पुटरी नहीं करता। क्या पुटना है, क्या पुटना? पंजाबी तो पुटना शब्द है, उखाड़ना। अचानक क्या हो गया, गेंदे में से एक फूल गिर गया। व्याख्यान चालू है, अब वो चोपड़ा था सेक्रेटरी, उसको जयकारा दिलवा दिया, फूल गिर गया। मेरे लिए निमंत्रण स्वामी जी का। मेरे कहता आपने कुछ सोचा? मैंने क्या सोचना, फूल गिर गया, दाहिनी तरफ का फूल गिर गया गेंदे का। मैंने कहा वो भी मैंने देखा। हाँ, वो तो शकुन होता है, हर एक के लिए ऐसा फूल नहीं गिरता। बाबा ने आपको दे दिया फूल, आपके जीवन का कल्याण कर दिया। मैंने कहा मैं थोड़ा सोचने वाला आदमी और बड़ा खराब आदमी, दुनिया की नजर में बहुत खराब, परमात्मा की नजर में बहुत अच्छा हूँ। इतना अच्छा तो नरसिंहा राव जी भी, उतना मैं अच्छा, न चंद्रा स्वामी अच्छा, न सुखराम अच्छा, उतना मैं अच्छा। लेकिन सघन हो गया ये कि आप उनको गुरु तक के स्वीकार करते। मैंने कहा मैं नहीं मानता कि उन्होंने इशारा किया, फलाना, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी ट्रिकबाजी है। गेंदे के हार में कुछ फूल आप रखते हो, इधर उधर रखते हो, और जब घंटा 2 घंटा बीच में पूजा और कीर्तन में जाते हैं, इसके पहले पहना करके रखते हो,
तो हमेशा फूल सिकुड़ता है, तो बीच का जो फूल होगा ना तो वो ढीला पड़ जाएगा, गिर जाएगा। और मैं अब भी बताता हूँ 5-10 मिनट में इधर का भी गिरेगा। आपने फूल रखे ना दोनों तरफ, बाई तरफ। मैंने कहा 3 फूल इधर रखे हैं, उनका रंग अलग है। सारी माला थोड़े लालाश वाले गेंदे पर है, बाकी पीलाश है। वो पीलाश वाले फूल बीच में 3 इधर रखे, 3 इधर रखे हैं। उसमें से एक गिर गया, दूसरा भी गिर सकता है। वो हाँ वाला भी गिर गया, ना वाला भी गिर सकता है। लेकिन तब आप मेरे को बताओगे नहीं कि वो भी गिर गया। तो कहते हैं शैतान को मेरे पास नहीं आना चाहिए, भगवान कहेगा। अब भगवान ने कहा शैतान मेरे पास आ सकता है, फिर वही भगवान कहेगा शैतान मेरे पास नहीं आ सकता। मैंने कहा जितना अनुभव मेरे पास है गांधी जी के साथ रह करके, इतना बहुत कम लोगों का। भिखारियों के बीच में रहा हूं, वेश्याओं के बीच में वेश्या का सुधार करने के लिए रहा हूं, भंगियों के बीच में उनके भंगी काम में कैसे सुधार हो इसके लिए रहा। इस छोटी सी उम्र में इतने अनुभव हो गए तो मैं ही चकित हूँ कि वो मैं ही हूँ जो बचपन वाला, जो इतना मेरा सारा कुछ समझ में नहीं आ गया। किसकी अनुकंपा? तो किसी शिव जी की, दुर्गा की, फलाने की नहीं, केवल परमेश्वर की। आगे हाथों की रोटी तो ढेर हो रही। सांच बिना हरी हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। नहीं, बिनु विवेक वैराग भगति बिनु, सत्य न एको मानो। भगत विमुख कपट चतुराई, सांच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। सांच बिना हरि हाथ न आवे। ईश्वर आपके बस में तभी आता है जब आप में परम सत्य होता है। सत्य की बारीकी में जितने 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 आप चले जाएंगे उतने आप परमात्मा के नजदीक हो जाएंगे। एक कैसा है, एक गेहूं, फिर गेहूं को पचाना आसान नहीं, साबुत गेहूं को पचाना आसान नहीं। फिर आप उसका बनाओगे दलिया, मोटा मोटा। फिर उसके बाद उसकी बनाओगे सूजी, सूजी के बाद बनाओगे मैदा। ऐसे सत्य को अपने चिंतन के द्वारा पीसा जाता है। गेहूं चूभेंगे, दलिया भी चूभेगा शरीर पर मलो तो, सूजी भी चूभेगी शरीर पर मलो तो खुरदरी, लेकिन मैदा नहीं चूभेगा। ऐसे परमात्मा को चिंतन के जरिए बरीक 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 सत्य को बनाना पड़ता है। स्थूल सत्य जिसको वचन का सत्य है, फिर उससे बारीक सत्य विचार का सत्य। किसी ने वचन कहा एकदम मानेगा नहीं हुआ, सोचूंगा था ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, मैं सोचूं। फिर उसके बाद और सत्य को बारीक करेगा। इस प्रकार के सत्य को सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, सूक्ष्माति सूक्ष्म बनाना पड़ता है। और फिर सूक्ष्माति सूक्ष्म बनने के बाद उसको सत्य दर्शन हो जाता है। आगे कितना कर रह गया? 2 लाइन। बिनु विवेक वैराग भगति बिनु, सत्य न एको मानो। भगत विमुख
कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। बिना विवेक वैराग भगति बिनु सत्य बिना न विवेक एक वैराग्य भक्ति। जिस भक्ति में वैराग्य नहीं ऐसी भक्ति बेकार। जिस भक्ति में विवेक नहीं ऐसी भक्ति बेकार। जीवन के अंदर विवेक वैराग्य कहाँ होता है? कोई भक्ति में बह जाती है गृहिणी और घर के कर्तव्य की तरफ ध्यान नहीं देती। विवेकहीन भक्ति है। या तो संतान पैदा न करती, शादी न करती, मुक्त थी, तो विवाह किया, कुछ जिम्मेदारी उठाई, बच्चे पैदा किए। अब भक्ति में विवेक चाहिए, नहीं तो भक्ति घर में क्लेश करवाई। इतने दिन से 30-35 साल से मेरा सत्संग चल रहा है, मेरे सत्संग के बारे में किसी का घर वाले विरोध में नहीं है। ये नहीं कि जो सुनने आते हैं वही मेरे प्रति आदर रखते हैं। इनके घर के जो रिश्तेदार है वो मेरे प्रति आदर रखते हैं। क्योंकि मैंने कभी 3 दिन का शिविर लगा करके इनको घर छोड़ करके बैठने को नहीं कहा यहाँ। क्योंकि आप सन्यासी भी तो हो नहीं। विवेक, वैराग्य में भी विवेक। विवेक का अर्थ है मर्यादा। खाने में विवेक, बोलने में विवेक, बैठने में विवेक, सोने में विवेक, हर कार्य में विवेक। अगर कोई सुबह से लेकर शाम तक अगर हवरी करने बैठ जाए, पूजा करने में लग जाए, आपके घर के अंदर बगावत कभी हो जाएगी। व्यर्थ का उपद्रव खड़ा हो जाएगा। और मैंने किसी को कहीं जाने को मना नहीं किया। दूसरे लोग करते हैं। उनको सुनने क्यों गए, उनके पास क्यों गए, वहां क्यों गए? आज तक मैंने किसी को कहा नहीं कि कहां गए, क्यों नहीं गए, क्यों गए। यहां तक कि एक गुरु के 2 चेले होते हैं, चेलियां होती है। उसको लगा उनका भी सुन लेते हैं, वो भी सत्यानंद के ही चेले हैं, तो क्या हो गया? तो दूसरी तरफ से डांट पड़ेगी। नाम हमारे से ले लिया है तुमने, और सुनने वहां जाती है। और एक गुरु के 4-4 चेले आपस में कभी मिलते हैं नहीं देखा मैंने किसी भी संप्रदाय वालों को। एक स्टेज पर चारों शिष्य बैठे जो उनके शिष्य हैं, और चारों कह रहे कुछ न कुछ नहीं। उसका अलग चौका, उसका अलग चौका, उसका अलग चौका, उसका अलग चौका। व्यास जी का अलग चौका, और आगरे वाले का अलग चौका, और फलाने का अलग चौका। और पार्टीबाजी में
इसलिए बिना विवेक वैराग्य सत्य नहीं मिल सकता। ये बेचारा निष्कुलानंद कहता है। निष्कुलानंद यानी जिसने अपना कुल मिटा दिया परमात्मा में, उसका नाम निष्कुलानंद। 2 मिनट प्रभु का